प्रथमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। प्रथम अध्ययन शस्त्र परिज्ञा षष्ठ उद्देशक। मूल पाठ। सेवेमि सन्ति मे तसा पाणा तंजः अंडया पोयया जराउया रसया संसेयया सम्मुच्छिमा उभयया उववायया एष संसारेत्तिपवुच्चैः। मंदस्साव्याणो निज्झायिता परिलेहिता पत्तेयं परिनिर्वाणं सव्येसिं पाणानं सव्येसिं भूयाणं सव्येसिं जीवाणं सव्येसिं सत्ताणं अस्सायं अपरिनिर्वाणं महाभयं दुःखं तिबेमि। तसन्ति पाणा पदिशो दिशासुय तत्थ तत्थ पुढोपास आतुरा परितावेन्ति सन्ति पाणा पुढोसिया लज्जमाना पुढोपास अणगारा मोत्तियेगे पवयमाना जमिनं विरुवरुवेहिं सत्तेहिं तसकाय समारम्भेणं तसकाय सत्थं समारम्भमाना अन्ये अनेगरुवे पाणे विहिंसति तत्थ खलु भगवया परिन्नापवेहिया इमस्य चैव जीवियस्य परिवन्दनमाननपूयणाय जायि मरणमोयणाय दुःखपरिघाय हेउं शेषयमेव तसकाय सत्थं समारभै अन्येहिं वा तसकाय सत्थं समारम्भावेहि अन्ये वा तसकाय सत्थं समारम्भमाणे समनुजानैः तम से अहियाये तम से अबोहिये से तम संबुज्झमाणे आयाणीयं समुत्थाय सोच्चा भगवो अणगाराणं अन्तिये इह मेघे सिम्नायं भवति एष खलु गन्थे एष खलु मोहे एष खलु मारे एष खलु नरे इच्छत्थं गडिये लोये जमिनं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं तसकाय समारम्भेण तसकाय सत्थं समारम्भमाणे अन्ये अनेगरुवे पाणे विहिंसैः सेवेमि अप्पेगे अच्छाये हणन्ति अप्पेगे अजिनाये हणन्ति अप्पेगे मनसाये वहन्ति अप्पेगे सोणियाये वहन्ति एवं हियाये पित्ताये वसाये पिच्छाये पुच्छाये वालाये सिंगाये विसाणाये दंताये दाढ़ाये नहाये नहारुणिये अट्ठिये अट्ठिमिंजाये अट्ठाये अनट्ठाये अप्पेगे हिंसिन सुमेत्ति वा वहन्ति अप्पेगे हिंसन्ति मेत्ति वा वहन्ति अप्पेगे हिंसिन सन्ति मेत्ति वा वहन्ति। एत्थ सत्थं समारम्भमाणस्य इच्छेते आरम्भा अपरिन्नाया भवन्ति एत्थ सत्थम् असमारभमाणस्य इच्छेते आरम्भा परिन्नाया भवन्ति तं परिन्नाय मेहावि नेव स्वयं तसकाय सत्थं समारम्भेज्जा नेवन्नेहिं तसकाय सत्थं समारम्भावेज्जा नेवन्ने तसकाय सत्थं समारम्भन्ते समनुजानेज्जा जस्सेते तसकाय समारम्भा परिन्नाया भवन्ति सेहु मुनि परिन्नायकं मे तिवेमि। षष्ठ उद्देश्य समाप्त। महत्वपूर्ण है ये षष्ठ अध्याय, षष्ठ उद्देश्य शस्त्र परिज्ञा का।
इन शब्दों के पास में से जब गुजरते हैं, और शब्दों का अर्थ एक शब्दकोश में है, पुस्तकों में है, हमारे शब्द के अर्थ में है, और एक दूसरा अनुभव में है। आचार्य सूत्र अर्थ किताबों में नहीं है, जीवन के उस अनुभव में है। और ये जो शास्त्र है, ये जो शब्द प्रकट हुए हैं, उस परम ज्ञानी के अनुभव का एक तरह से सुगंध है, उस परम ज्ञानी की सुगंध है। और ऐसे शब्द, ऐसे विलक्षण शब्द, आश्चर्य होता है उस परम ज्ञानी के ज्ञान के संबंध में, आश्चर्य होता है। बहुत बड़ी बात है यह अध्ययन। एक तरह से जैसे हमारी जिंदगी की दृष्टि को हमने कभी तक खोल करके दुनिया को नहीं देखा, और उस दृष्टि को खोल करके इस जीवन को, आसपास की दुनिया को और संसार को, और जो संसार के समस्त स्वरूप को जानने के लिए उस प्रभु ने परिज्ञा, वो ज्ञान हमें दिया है। बहुत विलक्षण है। प्रकृति की, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वनस्पति का है, इसकी चर्चा कर चुके। अब सीधी त्रस्काय की चर्चा आज करेंगे, और कल वायुकाय की चर्चा। इस प्रकार से षड्युगी का है, जो 6 जगह पर जीवन है, उसकी चर्चा इस शस्त्र परिज्ञा अध्ययन में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैन आगम का या तीर्थंकर महावीर के समग्र ज्ञान का, दर्शन का, उनके जीवन का एकमात्र किसी एक शब्द में अगर हम उनको समा लें तो एकमात्र शब्द वो है अहिंसा। उस अहिंसा के बाहर और कुछ नहीं है। यही धर्म है, यही साधना है, यही हमारी जिंदगी की साधना की परिणति है। और उस अहिंसा ऐसे आसान नहीं है, आसान नहीं है। बहुत सूक्ष्मता से इस अहिंसा की उस व्याख्या को लेकर के 18 सूत्र गया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कहा है प्रभु ने कि जो त्रस्काय है, जो त्रस्काय है, वे किस किस से पैदा होते हैं। पृथ्वी काय का हमें पता है, अब काय का पता है, लेकिन त्रस्काय, त्रस्काय मतलब द्विंद्रिय त्रस्काय, तेन्द्रिय त्रस्काय, चतुरेन्द्रिय त्रस्काय, स्वर्ग के देवता त्रस्काय, मनुष्य त्रस्काय, और सबके सब 2 इंद्रिय से अधिक इंद्रियां जिनके पास हैं, वे सबके सब त्रस्काय की कोटि में हैं। एक इंद्रिय केवल पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है और वनस्पति का है। बाकी जितनी भी जीव सृष्टि है, वो सबके सब जीव सृष्टि, समग्र जीव सृष्टि एक केंद्र को छोड़ करके त्रस्काय में है। और आप हम सब त्रस्काय में हैं। तीर्थंकर महावीर ने उत्पत्ति स्थान, यहाँ में से जो भी पैदा होते वे सब त्रस्काय। उन्होंने इंद्रिय की बात न कर करके उन्होंने जहाँ जहाँ उत्पत्ति स्थान है, जहाँ जहाँ से जीव त्रस्काय पैदा होता है, उन सब स्थानों की चर्चा की। इसमें से जीव, इसमें से जीव, इसमें से जीव, इसमें से त्रस, इसमें से त्रस। और मनुष्य भी इसी ऐसे ही भौतिक पदार्थ में से और पैदा हुआ है। और उन शब्दों की व्याख्या करने बैठो तो थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा, लेकिन इस प्रकृति की विभिन्नता को देख करके हम ऐसा देखते हैं कि जहाँ मनुष्य की बात आई तो एक महत्वपूर्ण शब्द उन्होंने दे दिया है, मंदस्य अभियानो, जड़ बुद्धि का मनुष्य ये नहीं जानता है।
ये नहीं समझता है। आप ऐसा देखेंगे कि इस दुनिया में बहुत सारी जीव सृष्टि है, हमारे आसपास में बहुत बड़ी जीव सृष्टि है। हम कीट मकोड़े वहां तक ना भी जाए, लेकिन जिनको हम नजदीक से देखते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसे ही पशु से, ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो संपूर्ण सृष्टि एक इंद्रिय से लेकर के चतुरेंद्रिय तक, ये संपूर्ण सृष्टि हमेशा कुछ न कुछ नया पैदा करती है। नया अंकुर पैदा होता है, नया फूल पैदा होता है, नया फल पैदा होते हैं। वर्ष के बाद में अगर पत्ते झड़ जाते तो फिर अंकुरित होते, फिर उगते, फिर गिरते हैं और वे खिलते ही जाते हैं। उन्हें कभी इनकार नहीं है। नया से नया, नया से नया इनोवेटिव है, इनोवेटिव है। वो बिल्कुल नए से नए निकलते जाते, नए से नए पैदा होते हैं। किसी भी जीव सृष्टि को देखो, किसी भी कीड़े मकोड़े को देखो, वनस्पति को देखो, हमेशा एक से दूसरा अध्याय, दूसरे से तीसरा, नया से नया पैदा होता जाता है। इनोवेटिव है। आपने उस आम के पेड़ के पास में एक नारियल का भी पेड़ है, उसके पास में बेर का भी पेड़ है, उसके पास में एक छोटा सा गुलाब का पौधा भी है और कांटे भी है, सब कुछ है, पर सब अपने आप में है, अपने आप में। वो कभी भी नारियल का पेड़ उस आम के पेड़ को देख करके, उसके फलों को देख करके वो कभी सोचता नहीं है कि काश मुझे भी अब इस वर्ष तो मैं नारियल ऐसे ही कोई खुरबड़ा और उसके अंदर निकल दो, उसका घास जैसा, फिर उसको खोलो तो इतना कठोर, फिर उसको तोड़ करके फिर वो निकलता है। पर आम की तरह कितना सुंदर, कितना प्यारा है फल, कितना सुंदर, कितनी सुगंध है। लोग लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती। मैं भी कभी कोई किसी भी प्रकार से प्रकृति में कहीं पर भी किसी को भी कंपैरिजन नहीं है। और मनुष्य कॉम्पिटिटिव, प्रकृति इनोवेटिव है और मनुष्य कॉम्पिटिटिव है। हमेशा उसे कंपैरिजन करना है, ये इससे ये, और इस कंपैरिजन ने मनुष्य को इतना भयंकर हिंसक बना दिया है। एक इसी मनोवृत्ति के कारण मनुष्य इतना क्रूर हुआ है, हत्यारा हुआ है, सत्ता का लुल पी रहा है। मुझे चाहिए, मेरा अधिकार, मेरा, क्यों कि उसके पास न हो, मेरे पास हो। और इस कंपैरिजन के कारण ही दुनिया हिंसा की ज्वाला में भड़क उठी है। आज भी था पहले कभी जमाना कि कभी कोई एक अच्छा व्यक्ति पैदा हो जाता, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करता, अच्छी बातें कहता, अच्छे विचार चारों तरफ में आते, तो दूसरा व्यक्ति पैदा होता, तीसरा व्यक्ति पैदा होता, चौथा व्यक्ति पैदा होता, और अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे विचारक, अच्छे से अच्छे साहित्यकार, अच्छे से अच्छे दार्शनिक, अच्छे से अच्छे विद्वान, अच्छे से अच्छे प्रवक्ता, अच्छे से अच्छे लेखक हुआ करते थे। एक दूसरे को देख करके कुछ अच्छाइयाँ भी पैदा हुई है। लेकिन आज कहाँ है भी दुनिया में अच्छे लोग जो कह सके कि इस मनुष्य जाति को हिंसा से बचाना बेहद बेहद आवश्यक है। कहाँ गए वे सारे अहिंसा की बात करने वाले, उदारता की बात करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, विश्व मैत्री की बात करने वाले, शांति की बात करने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? कहाँ चले गए वे अच्छे लोग? जब चारों तरफ में इतनी निराशा बढ़ जाती है कि इस निराशा की दुनिया में
इस हताशा की दुनिया में, इस घृणा और नफरत की दुनिया में उस महावीर कहते कि यह मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता और इसी के कारण ये हिंसा में लिप्त है। इतनी बड़ी बात मंदस अभियान, ये मंद है और अभिजानता नहीं समझता है और इसी के कारण, और फिर क्या, क्यों ये हिंसा करता है? उस हिंसा का कारण क्या है? उस हिंसा का कारण और कुछ नहीं है। हिंसा का कारण, सबसे बड़ा हिंसा का कारण जो है, काश प्रभु की इस दुनिया में हमें अगर समझ में आया, परिमंदन मान पूयणाए, बस दुनिया मेरे वाह करे, मेरा नाम जय जयकार, मैं ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कैसे बनूं, मेरा ही यश कैसे हो सारी दुनिया में, मेरा ही नाम कैसे हो, मैं महान और मेरा देश महान, क्योंकि मेरा देश महान नहीं, मेरा देश, वहां भी हमने कहते कि देश महान, इसलिए मैं महान नहीं, मैं महान, मेरा देश महान, कि देश महान है इसलिए मैं उस देश का एक उस महान देश में, उस सुंदर प्रकृति में मुझे जीने का एक सुंदर अवसर मिला है, इसलिए मैं भी अपने आप को भाग्यशाली नहीं। जहां देखो वहां ये अहंकार ने इतनी भयंकर मनुष्य के जीवन में क्रूरता पैदा कर दी है कि आज हिंसा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। मान सम्मान के लिए, पूजा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, आदर के लिए, जय जयकार के लिए, अपने नाम के लिए, क्या हो गया है इंसान को? भगवान कहते अज्ञानी है वह, मंद बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है वह व्यक्ति जो कंपैरिजन के लिए एक दूसरे से, मैं उससे महान, तुम महान बनो, कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया में तुम महान बनो, पर मैं सारी दुनिया में सबसे ऊंचा बनूं, इस प्रकार का जो तुम्हारा विकल्प है, ये जो बात है, भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति अंत में जाकर के इस हिंसा से वह आतुरा परितावेंती, वे सुखी नहीं हो सकते, वे सुखी नहीं रह सकते, वे कष्ट से ही रहेंगे, वे भीतर में अशांत रहेंगे, भीतर में प्रसन्न नहीं रह सकते। भगवान ने कहा सुखी व्यक्ति दूसरों को सुख बांटता है और दूसरों को त्रास देने वाला, दूसरों को पतित करने वाला, दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति वो कभी सुखी नहीं हो सकता। वह आतुर है, वो तड़प जाएगा, पर परित्राण में पड़ा रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कभी भी कंपैरिजन के लिए नहीं, तुम्हें जो तुम्हारे भीतर में अच्छाइयाँ है उसको तुम प्रकट करो, तुम्हारे भीतर के जो अच्छे संकल्प है उसके अनुसार तुम चलो, तुम्हारे भीतर की जो अच्छाइयाँ है उसको तुम खुले मन से सारी दुनिया में फैला दो। उसके लिए भगवान ने कहा है कि तुम्हारे लिए सारी दुनिया एक सुंदर अवसर है, उसमें तुम अपना जो भी विस्तार कर सको, पर कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा बताने के लिए, किसी को कमजोर साबित करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए, दूसरों को ना समझने के, इस प्रकार की बात कभी मत करना। और ऐसा व्यक्ति, और भगवान ने कहा कि देखो कितनी भयंकर बात है, प्रकृति में कभी भी किसी पशु को मिटाने के लिए एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मनुष्य ही इतना क्रूर प्राणी है। कहने दीजिए मुझे इस प्रभु के शब्दों को आप तक पहुंचाने का इससे बड़ा अवसर मुझे कब मिलेगा। कहने दीजिए कि भगवान कहते हैं मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है संसार में कि जो मनुष्य को खत्म करने के लिए सब कुछ कर बैठता है। मच्छर भी सारे मच्छरों को मारने की बात कभी नहीं कर सकता, शेर जैसा हिंसक प्राणी भी
पर दूसरे शेरों को मार करके जंगल में अकेला रहना नहीं करेगा, कभी नहीं, कोई नहीं संसार का कोई भी प्राणी इस प्रकार से नहीं होगा कि संसार के दूसरे अस्तित्व को समाप्त करके मैं ही संसार में सर्वोपरि बन करके रह जाऊं। एकमात्र क्रूर से क्रूर अगर कोई दुनिया में है तो एक मनुष्य है कि जो अपनी जाति का एकदम तहस नहस करने के लिए, उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए, उनके भीतर में द्वेष और घृणा नफरत पैदा करके, चाहे जैसे शस्त्रास्त्र को पैदा करके इस प्रकृति के साथ में भी विलय करना हो, प्रलय करना हो, समाप्त करना हो। और मुझे लगता है कहाँ गए महावीर, कहाँ गए? आज की दुनिया में महावीर की जरूरत है, आज की दुनिया में बुद्ध की जरूरत है, उन अहिंसक महापुरुषों की जरूरत है जिसने दुनिया में, उस जीसस की जरूरत है जिसने प्रेम और करुणा से दुनिया को बांट दिया था। अपने आप को स्वाहा भी करना पड़ा, मिटाना भी पड़ा है, तो मिट भी गए हैं, लेकिन उस प्रेम को उन्होंने नहीं छोड़ा है। कितनी कितनी घटनाएं महावीर के जीवन के साथ, कितने कितने प्राण घातक उपसर्गों के सामने भी खड़ा है वह व्यक्ति, और फिर भी उन्होंने मित्रता के साथ कहा है। संगम जैसा व्यक्ति 6 महीने तक लगातार उनके पीछे पड़ा रहा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके मन में कभी गुस्सा ही ना है। ऐसा कभी हो सकता है कि उसके सामने कोई एक सुंदर स्त्री एक नृत्य करे, उसके साथ विनय करे, प्रेम के लिए निवेदन करे, और कोई पुरुष ऐसे ही चुप खड़ा हो जाए? ये हो नहीं सकता। निश्चित रूप से ये दगाबाज है। बाहर में जनता के सामने कुछ होगा और अकेले कुछ होगा। और उसने इस तरह से रात के अंधेरे में सारे उपद्रव, अनुकूल प्रतिकूल उपसर्ग करके महावीर को विचलित करने की कोशिश की है, लेकिन महावीर ने, और जब उसने क्षमा मांगी तो महावीर की आंखों में आंसू बरस गए। और जब संगम ने देखा कि अरे मैं इतने दिनों तक इनके पीछे पड़ा रहा, इनके कष्ट देता रहा, इनको तकलीफ पहुंचाता रहा, और फिर भी एक शब्द नहीं बोले, कभी इनके चेहरे पर उदासी न आई, न इनकी आंखें कभी गीली हुई है, और आज इनकी आंखों में आंसू। उसे आश्चर्य हो, उसने देखा भगवान को कि तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो भगवान ने कहा कि संगम नाम था उसका, संगम, तुमने कष्ट दिया, इसके लिए मेरे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तुमने ये जो तकलीफ दी और उससे तुमने जो तुम्हारे मन पर जो इसका बोझ है, उसका भार है, उसको जो तुम्हें ढोना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, बस तुम्हारी जो पीड़ा होगी उस पीड़ा की कल्पना करके मेरी आंखों के आंसू है। मुझे कष्ट दिया इसके नहीं, हम उस करुणा के देवता के और इसी भारत भूमि में पैदा हुआ व्यक्ति, और ये विचार है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रकृति में ऐसा प्रलयनकारी विनाशकारी प्राणी दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं है। और हम कहते हैं मनुष्यम जीवम खलु तुल्यं, मनुष्य जीवन महान है, मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ इस श्रेष्ठता की बात उस महावीर के लिए है, आप हमारे जैसे उस अज्ञानी लोगों के लिए जो हिंसा का उपद्रव फैलाने वाले, घृणा और नफरत की आग पैदा करने वाले लोगों के लिए महावीर ने नहीं कहा कि उनका जीवन दुर्लभ है। इसकी तो अपेक्षा से वे प्रकृति के जीवन के जो एक तरह से लोगों को भोजन देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। वे गाय घास खाती है, गाय घास खाती है और दूध देती है, और आप उसे दूध पी करके शक्तिशाली बनते हैं, मोटे होते हैं दूध पी करके। और सांप दूध पी करके कहूँ कि ना कहूँ कि आपको पता है, इसलिए मैं आगे चलूं। सांप दूध पीता है और कहीं हम
उस गाय की जाति के हैं या सांप की जाति के हम लोग हैं? अगर गाय की जाति में है तो निश्चित रूप से हमारा मनुष्य जीवन धन्य है। अगर सांप की जाति के हैं हम तो ऐसा जीवन उसकी अपेक्षा से भी जो पशु है वे धन्य है, वे श्रेष्ठ है। हम 18 सूत्र की इस तिरस्कार के संबंध में कहा है। आगे एक सूत्र है, निच्छायिता परिलेहिता परिनिप्पाणम सव्येसिम पाणानम सव्येसिम भूयानम सव्येसिम जीवानम सव्येसिम सत्तानम असायम अपनिर्वाणम महापयम दुखम तस्सन्ति पाणा परिसोति सासुया। महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। निश्चयता देख लेना, देख लेना। वही दूसरा सूत्र है, देख लेना। निश्चयता अच्छी तरह से देख लेना कि किसे किसमें सुख है। परिलेहिता अच्छी तरह से चारों तरफ से सोच विचार कर, परिलेहन करते हैं, चारों तरफ से देखना है। निश्चयता अच्छी तरह से सोच समझ कर, परिलेहिता अच्छी तरह से परीक्षा करके, प्रत्येयम परिनिर्वाणम प्रत्येक प्राणी के परिनिर्वाण कहते सुख को, प्रत्येक प्राणी के सुख को जानो, सुख को समझो। सव्येसिम पाणानम सभी जितने भी संसार के प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका उन सबका असायम उसे भी कष्ट, असाधा दुख, अपरिनिर्वाण दुख, महाभयम महान भय का कारण है। और वह दुखम दुख है, वह महान भय का कारण है और वह दुख है, दुख है। तो देख लो कि सभी प्राणियों को साता प्रिय है। किसी को भी वो छोटा से छोटा, सब में से भूयान, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, भूत और जीव और सत्व, असायम असाता, अपरिनिर्वाणम दुख, महाभयम महान भय का कारण है। दुखम तसन्ति पाणा परिसोति सासु। जो दुख है, जो दुख है वह दुख तसन्ति पाणा त्रास देते हैं प्राणियों को। और ऐसा नहीं कि पूरब के लोगों को या पश्चिम के लोगों को या भारत को या किसी और दूसरे देश को, ऐसा नहीं। सब में सिंपदिसो, एक एक प्रदिशा, छोटी छोटी दिशा, जहाँ जहाँ छोटा छोटा क्षेत्र या दिशासु, बड़े बड़े क्षेत्र, छोटे क्षेत्र हो या बड़े क्षेत्र हो, छोटी सी दिशा हो चाहे बड़ी दिशा हो, व्यापक दिशा, तुम्हारे निकट में हो या चाहे दूर हो, सबको दुख, दुख जो तसन्ति त्रास देने वाले, त्रास देने वाले सभी प्राणियों को, इसको तुम देखो। तत्व तत्व पढ़ो वास आतुरा परितापेति। तुम देखो कि जहां जहां कोई भी व्यक्ति किसी को भी दुख देता है, दुख देता है, देखो अलग अलग तरह से, अच्छी तरह से, पृथक अच्छी तरह से अलग अलग होकर के पास देखो। आतुरा प्रीताभिंति, जहां भी कष्ट देने वाले लोग हैं वे स्वयं भी कष्ट पाते हैं। आतुरा प्रीताभिंति, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को मारने की बात करते हैं, वे परितापिन्ति, वे स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं कष्ट में पड़े रहते हैं, वो सुख और शांति की नींद से नहीं सो सकते हैं। स्मरण रख लेना, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वे कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आतुरा परितापिन्ति। काश एक एक शब्द, 18 सूत्र के ये शब्द आज मानव जाति के लिए एक अनमोल निधि है, अनमोल खजाना है, एक अपूर्व एक दृष्टि है जो हमारे जीवन की दृष्टि को खोलते हैं।
ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये हमारे भीतर के उन सारे जो बंद दीवाने हैं, उन दीवानों का एक तरह से हटा करके आपके भीतर में छुपे हुए उस अहिंसा के अमृत को बाहर निकालने के लिए प्रभु का ये संदेश है कि समझो, जस्से तिरस्काय समारंभा प्रेरणाया भवन्ति। जिसने इस तिरस्काय मतलब पृथ्वी का अपकाय की बात नहीं कर रहे हैं, जिसने पृथ्वी का अपकाय देवकाय की बात नहीं, तिरस्कार मतलब द्विंद्रिय तेंद्रिय चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जो आपके आसपास में है, उसके समारंभ, उसकी जो हिंसा, समारंभ कहते हैं हिंसा, जो हिंसा को जानते हैं वही परिज्ञात कर्मा, उसी ने जीवन की वास्तविक अर्थ को जाना है, वही ज्ञानी है। मुनि कहते हैं ज्ञानी को, वही ज्ञानी है जिसने अपने कर्म के सही अर्थ और सही परिणाम को जाना है, वही परिज्ञात कर्मा है। महत्वपूर्ण ये अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय में आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अठारह सूत्र का ये सूत्र ये केवल एक बैठ करके सामयिक के प्रतिक्रमण के कैसे विधि, इसकी चर्चा के साथ साथ हमारी जिंदगी की दृष्टि को जब तक हम बदल न दें तब तक ये हमारे ऊपर की आचार की पद्धतियाँ, हमारा बाहर का जितना भी किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, उसके पीछे ये अंतरंग दृष्टि जो अहिंसा की ना हो, कि संपूर्ण जीव सृष्टि के साथ में हमारे भीतर का करुणा भाव जगे, उसको हम किस प्रकार से अपने आप को आगे ले चले और अपनी इन विकृतियों में से किस तरह से मुक्त हो सके। मैं नहीं कह रही हूँ कि आज अचानक हमारा परिवर्तन हो जाए, हमें अपनी कृतियों का एहसास भी नहीं होता, हम भीतर में कभी अंतरंग उस जीवन के तह में जाकर के कहाँ कहाँ बुराइयां छुपी हुई है और कहाँ कहाँ वो गंदगी पड़ी हुई है और कहाँ कहाँ हमारे जीवन को त्रास जिसमें से पैदा होता है, उसके कहाँ कहाँ सूत्र भीतर में बीज छुपे पड़े हैं, हमें नहीं पता। बस ये 18 सूत्र आपको भीतर में ले जाकर के आपको खोल देना चाहता है कि स्मरण रख लेना, एक केंद्र की जो हिंसा है जीवन की आवश्यकता है, आवश्यकता है। गृहस्थ की बात तो जाने दीजिए, गृहस्थ की बात जाने दीजिए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि जिन्होंने अपने जीवन में सम्मम सावज्रम जोगम प्रचक्खामि, संपूर्ण हिंसा मूलक तमाम प्रवृत्तियों का मैं आजीवन परित्याग करता हूँ। ऐसे व्यक्ति भी भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी चलते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बीमार पड़ने पर उपचार करते हैं, ऐसे आवश्यकता पड़ने पर शरीर अस्वस्थ हो जाए तो अस्वस्थ होने के बाद फिर हम अलग उपकरणों का प्रयोग करके भी शरीर को बचाते हैं। तो फिर क्या होगा, उस समय क्या होगा, उस समय का वो जो व्रत है महाव्रत है। तो इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन भी वह एक केंद्र की भी हिंसा, उसकी भी मर्यादा है, उसकी मर्यादा है। और वो निश्चित रूप से सोचेगा कि मेरे जीवन की अनावश्यक जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से मैं अपने आप को किस प्रकार से बचा सकूं, उसे बचाने की कोशिश करेगा। पर जहां तक तिरस्कार का प्रश्न है, ग्रस्त के लिए भी इनकार है, क्योंकि ये सारी हिंसा के प्रकार और किसी के लिए ग्रस्त करता है। कौन कौन किस प्रकार से, चर्बी के लिए तिरस्कार की हिंसा, मांस के लिए तिरस्कार की हिंसा, रुधिर के लिए तिरस्कार की हिंसा, शरीर के न जाने कितने कितने इस प्रकार से अठारह सूत्र में मैं तो करके देख के आश्चर्य होता है कि ये एक तरह से इतने ज्यादा इन हिंसा के प्रकारों की चर्चा की है कि इतना सारा
कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से व्यक्ति हिंसा करता है कि जो जिनके लिए, वसा के लिए, पूंछ के लिए, पिच्छी के लिए, सिंग के लिए, श्रृंग के लिए, अपने शौक शौक के लिए अनेक प्रकार की पशुओं के कभी शरीर को काट करके उसके चमड़े को निकाल करके इस प्रकार की मनुष्य हिंसा करता है, साधु नहीं करता है, मनुष्य करता है। जो गृहस्थ जीवन के लिए भी इस प्रकार के 8 रंग सूत्र जो कहते हैं कि मुनि के लिए है, अगर मुनि के लिए है तो इस प्रकार के तिरस्कार की हिंसा साधु तो सोच भी नहीं सकता। पर ये क्यों है? तो ये ज्ञान है, ये केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं, सभी के लिए है। तो इस प्रकार से यह जो हिंसा के निषेध की बात 18 सूत्र में सभी के लिए है, गृहस्थों के लिए भी है। तो एकेंद्रीय जी कभी भी स्मरण रखना कि कोई व्यक्ति, मैं तो व्यवहारिक रूप से कहना चाहती हूँ, व्यवहारिक रूप से कहना चाहती हूँ, जब आप पानी पीते हैं तो क्यों पानी पीते हैं? पानी के जीव के प्रति आपकी दुश्मनी है, द्वेष है, पानी के जीव को आप मारना चाहते हैं, क्या है? पानी को तकलीफ देने के लिए नहीं, लेकिन आप अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए पानी पीते हैं। आप भोजन क्यों करते हैं? आप सब्जी क्यों बनाते हैं? कोई आपकी उस सब्जी के प्रति दुश्मनी है कि आप उसको सुधारते हैं, आप उसको गर्म करते हैं? क्या उनके साथ आपकी तकलीफ है, दुश्मनी? आपके भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप ये सब हिंसा करते हैं। पर कोई पशु को मारता है, किसके लिए मारता है? वो द्वेष मूलक संकल्प जा हिंसा है। और जो संकल्प जा हिंसा है सबसे बड़ी हिंसा है। मरे या ना मरे, पर जो संकल्प जा हिंसा है वो सबसे ज्यादा बहुत खतरनाक है, भयंकर कि मुझे उसे मारना है, मुझे उसे खत्म करना है, मुझे उसे मिटाना है। यह जो संकल्प पूर्वक हिंसा है, उस हिंसा के लिए भगवान कहते हैं तस्कायम। कितनी सुंदर और स्पष्ट भाव है। तस्कायम समारंभा परिणाया भवति। जो तस्काय है, जो तुम्हारी तरह हृदय चलते हैं, तुम्हारी तरह खाना खाते हैं, तुम्हारी तरह जन्म लेते हैं, तुम्हारी तरह मृत्यु होती है, तुम्हारी तरह है, तो तुम उन्हें किस प्रकार से मारने की बात सोचते हो? कि जैसे तुम्हें जीवन प्रिय है, तुम्हें जैसे जीवन तुम्हारा प्रिय है, तुम जैसे अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हो, इसी प्रकार से उनका भी जीवन वैसे ही है। अतः दूसरों की तिरस्कार की हिंसा न करो, क्रूर न बनो, क्रूर न बनो। प्रकृति कितनी सुंदरता से जी रही है, कितनी अच्छी तरह से जी रही है। सब जीते हैं, सब लोग रहते हैं, खुशी से रहते हैं, परस्पर में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहते हैं। और इंसान के साथ में भी सहयोगी बन करके नहीं जीता। इससे बड़ी नासमझी, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? भगवान ने इसे कहा अभिचार मंद है, ये नहीं समझता है, ये मंद बुद्धि का है। जैसे जिसकी कोई प्रज्ञा जैसे डूब गई है, बुझ गई है, सो गया है, ऐसा ये व्यक्ति जो नहीं देखता कि अपनी ही तरह इंसान को मारने का दुष्चक्र, दुष्कर्म करता है, दुष्प्रयत्न करता है। तो महत्वपूर्ण है यह 18 सूत्र का, यह शस्त्र प्रज्ञा का यह उद्देश्य महत्वपूर्ण है। और इससे लगता है इसको जीवन में एक उतार जाए तो जीवन बदल जाए। हम अपने जीवन में इस विषय में मुझे एक आध बातें और कहनी है, पर थोड़े से लोग प्रश्न लेकर के आते हैं तो उन लोगों की इच्छा होती है कि आप जो कहते हैं उसमें से हमारी कुछ और जिज्ञासाएं हैं। तो मैं उन आप लोगों को उन प्रश्नों को निमंत्रण कर रही हूँ कि जिनको जो भी पूछना है बस आप प्रश्न पूछें। फिर कल भी
18 सूत्र के 7वें उद्देश्य को अपने पूरा करेंगे और 18 सूत्र का प्रथम अध्याय शस्त्र परिज्ञा, इसको इस कल के इस अध्याय के साथ समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम लोक विषय दूसरे अध्याय की तरफ एक और दूसरे नए चिंतन के साथ हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज और कल ये एक महत्वपूर्ण है। कल का जो पाठ है, क्या करना है? कल का जो है वह 7वां उद्देश्य है और वह वायुकाय का है। उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। आज कुछ से जिनके प्रश्न है थोड़े से प्रश्न ले लूं, फिर मैं इस विषय में और एक आध दो बातें आपसे कहना चाहूंगी। प्रश्न कर लें। जिसको भी प्रश्न करते हैं। सब प्रश्न गायब हो गए हैं आप लोगों के। शलापी जी आपका, हाँ जी, शलापी जी को अनम्यूट कर दो। अनम्यूट हो गया है। ऑडिबल है संगमित्रा जी? मैं नमस्कार सब। हाँ मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आई? हेलो। हाँ अजय, हेलो। नाइमा मैं प्रश्न आवाज बोलो। हाँ मेरा मैं प्रश्न बोलूं अपना? हेलो। हाँ बोलो। पूछिए आप। जी पूछिए आपका प्रश्न। हेलो। हाँ बोलो। हमें सुनाई दे रही। मैं पूछूं? हाँ जी पूछिए। अच्छा, मेरा प्रश्न था, जो जाने अनजाने जब हम चलते हैं और कुछ जो हत्या हो जाती है कीड़े मकोड़ों की, तो वो हमारे कर्मों में ऐड होती है। हाँ जी, आपका प्रश्न ठीक से सुनाई नहीं दिया, एक बार वापस दोहराएं उसको। जब हम चलते हैं, रास्ते में चल रहे हैं जैसे, हाँ जी। और कुछ कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के आगे अनजाने में मर जाते हैं, हाँ जी। तो क्या उनका भी हम हिंसा ये मानी जाएगी? इसका पाप, इसका कर्म हमको लगेगा क्या? देखिए, भगवान महावीर ने आपके इस प्रश्न का बहुत सुंदर समाधान दे दिया है। बहुत सुंदर समाधान दिया है। दोनों तरह से समाधान दिया है, स्वयं के प्रवृत्ति से और स्वयं के शब्दों से। दोनों ही तरह से उत्तर दिया है। अगर चलने से जो प्रतिकाय की हिंसा होती है, हो सकता है वनस्पति की हिंसा हो, आगे चलकर के त्रस्काई की भी हिंसा हो। हमारी आंखें, हो सकता है रास्ते पर चलने वाले जो बारीक बारीक जम्स होते हैं, जो चलते फिरते लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब पैर रखेंगे निश्चित रूप से उनकी हिंसा होगी, हिंसा होगी, हिंसा होगी। और आप जानते हैं अच्छी तरह से, तीर्थंकर महावीर ने भी चले हैं, विहार किया है, नदियों को नाव के द्वारा नदियों को पार किया है। और एक बार नहीं, अनेकों बार। कभी राजगृह से वैशाली, कभी वैशाली से चंपा, कभी चंपा से पावापुरी, कभी पावापुरी से नालंदा, बराबर अलग अलग जगह पर गए हैं। और उस समय, आज फिर भी ये पक्के रास्ते हैं, और उस समय ऐसे पक्के रास्ते भी न थे, मिट्टी के रास्ते कैसे भी हो सकता है।
जम्स भी हो सकते, सब कुछ हो सकता है। तो कोई कह सकता है कि वे केवल ज्ञानी थे, इसलिए उनको ज्ञान में दिखाई देता हो। माना, बिल्कुल उनके ज्ञान में हमारी कोई शंका नहीं है, किसी भी प्रकार के उनके ज्ञान में हमारी शंका नहीं। पर क्या वे अकेले विहार करते थे? क्या उनके साथ संग न होता? जब वो समुद्र में बैठते थे तो इतने लोग आते थे, तो उन्होंने कभी किसी को समुद्र में आते हुए न पशुओं को रोका, न मनुष्य को रोका, न स्वर्ग के देवताओं को अपने पास में आते हुए रोका। इसका अर्थ क्या है कि जीवन की आवश्यक प्रवृत्ति का तीर्थंकर महावीर ने इनकार नहीं किया है अहिंसा के नाम पर। लेकिन अहिंसा को समझने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, अहिंसा का प्रचार प्रसार करने के लिए, अहिंसा की बात को पहुंचाने के लिए, अहिंसा लोगों को बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की, आखिर महावीर के विहार का उद्देश्य क्या था? क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह गए? वहां युद्ध हो रहा है, वहां लोगों की जानने की जिज्ञासा है, वहां वे व्यक्ति धार्मिक व्रतों का अंगीकार करना चाहते हैं। जैसे ही कहीं जीवन के सुंदर सुगंधित फूल खिलने वाले हैं, लोगों की प्रार्थना है, तो भगवान वहां पे पहुंचे हैं। तो उनका जो उद्देश्य है बस हिंसा और अहिंसा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हिंसा द्वेष में है। हिंसा बिना द्वेष के हिंसा नहीं होती है। हिंसा का मूल कारण किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति संघर्ष करने की इच्छा, किसी को समाप्त करने का भाव। तभी वह फिर आगे चल करके तो महावीर ने यहां तक कहा कि हो सकता है कि बाहर में कोई हिंसा नहीं हो रही है, ये भीतर ही भीतर में किसी को कोई व्यक्ति मारने की बात सोचता है, उसे मिटाने की बात सोचता है, किसी को बोलता है खाली ऐसे केवल शब्द का प्रयोग, या मानसिक दुनिया में, अपने विचारों की दुनिया में, अपने संकल्प की दुनिया में किसी को मारने का विचार भी करता है, और बाहर में कोई हिंसा नहीं है। महावीर कहते हैं वह महाहिंसक है, महापरिग्रही है। सबसे बड़ी बात है हिंसा और अहिंसा की परिभाषा को समझ लेना नितांत नितांत आवश्यक। जो जागृत व्यक्ति है वो चलेगा भी, तो उसके चलने का पीछे का जो उसका उद्देश्य किसी के कल्याण के लिए होगा, किसी के अच्छा काम करने के लिए होगा, किसी की भलाई करने के लिए होगा। उसने अच्छा काम करा, इसके लिए मुझे भी करना चाहिए, इसके लिए वो करेगा। तो कहीं पर भी उसको जिंदगी में, उसके मन में किसी के प्रति नफरत रख करके वो कभी गलत काम नहीं करेगा, हिंसा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम चलते हैं, हमारा चलने का दृष्टिकोण, हम क्यों चलते हैं? परिवार के संगोपन के लिए, परिवार की व्यवस्था के लिए, समाज के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, परिवार की व्यवस्था के लिए, किसी हित के लिए, किसी के कल्याण के लिए। हम किसी जीव जंतु को मारने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए, उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए, उन्हें दुख पहुंचाने के लिए हम नहीं चलते हैं। इतना ही हम खाना खाते हैं तो उन अग्निकाय को या वनस्पति जीव को या पानी को मारने के लिए नहीं। हम स्वस्थ होंगे, हम अच्छा काम कर सकेंगे, हम प्रभु को स्मरण कर सकेंगे, हम दूसरों को अच्छा सिखा सकेंगे। तो ये उसके पीछे जो जीवन जीने का जो उद्देश्य है, वो जीवन जीने का सही उद्देश्य होने के कारण हम अगर वो क्रिया करते हैं तो हिंसा बस वही है। वो तत्सूत्र करने इच्छा कारण, ये जो पाठ है, मिच्छा मृदुकरणम, मैं मन से, वाणी से, कर्म से मेरी जहाँ भी कोई गलत प्रवृत्ति हुई है तो मैं उसका अंतःकरणपूर्वक उसका प्रायश्चित करता हूँ। और जब
और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की हिंसा अगर मेरी जान करके हुई तो मैं ना करूं। तो फिर वो संकल्प करते जमाम पूवमकासी भी आचारण में आप पढ़ करके आए, जमाम पूवमकासी पमायनम, यानी नो, जो मैंने पूर्व में कभी गलती से कोई बात हुई, अब मैं संकल्प पूर्व करता हूँ कि अब मैं नहीं करूँगा। इसलिए भाई मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी दृष्टि सबसे पहले, हमारे विचार शुद्धि, विचारों की अहिंसा आवश्यक है। तो प्रवृत्ति में हम तिरस्कार की हिंसा को संकल्प पूर्वक तिरस्कार की हिंसा, कि पशुओं की हिंसा, कि पक्षियों की हिंसा, कि कीट पतंगों की हिंसा हमारे द्वारा नहीं हो, इसका पूरा सावधान हम रखें। ये अहिंसा का, इसलिए प्रवृत्ति की उस हिंसा और अहिंसा को उस तरह से मत नाप तो कि हम चुपचाप बैठेंगे तो अहिंसक हो जाएंगे, नहीं हो सकेंगे। चुपचाप बैठ करके भी अहिंसक नहीं हो सके, फिर लगेगा फिर अरे शरीर को तो खाने को तो चाहिए, परिवार तो अगर नहीं खाना खाएगा तो उसके घर में अशांति पैदा होगी। तो बड़े दुख से बचने के लिए, बड़ी हिंसा से बचने के लिए हमें वो छोटी प्रवृत्ति हमारी, वो एक तरह से उसको भी हम जितना कम कर सके उतना अच्छा है, आवश्यकता। और इसी बात को भी भगवान ने आगे एक छोटी सी एक मर्यादा दे दी, अर्थदंड अनर्थदंड आवश्यक है, पर जो अनावश्यक है उस आवश्यकता को, अनावश्यक को भी आवश्यकता की सीमाओं में मत लाओ, उसको भी वहीं पे भी उसको कम कर दो। तो अनावश्यक से बचो और जो आवश्यक है उसको भी, तो उसका भी मिच्छामि दुक्कड़म का करके अपने आप को उस छोटे से पाप से भी मुक्त हो जाओ, खुशी से, प्रसन्नता से, आनंद से। तो जो अहिंसा के साथ जीता है वह खुशी से जीता है, प्रसन्नता से जीता है, उस अहिंसा के भाव में से जो जीता है उसके जीवन की जो खुशी का कोई अंत नहीं होता। आपका और कोई प्रश्न? अच्छा गोपाल जी, अच्छा गोपाल जी, जिनको कल आप सुनेंगे, जिनको 5 बजे से 6 बजे तक जिस गोपाल जी ने जो प्रश्न पूछा है, बस कल आप इनका 5 बजे से 6 बजे तक, ये भाभा रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हैं और वे उनसे बात हुई है और वे बहुत खुशी की बात है कि वे यद्यपि जैन नहीं है और उनके काफ़ी मित्र भी सुन रहे हैं। और ये एक तरह से अहिंसा की जो स्पष्टता, महावीर की जो अहिंसा की स्पष्टता, उसके विषय में तो मैं चाहती हूँ कि उस अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग जाके वे महावीर और बुद्ध बन करके, उनके अनुयायी बन करके, गांधी जैसे बन करके, और ऐसे ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने इस दुनिया में अहिंसा के अमृत को बांटा है, ऐसे व्यक्तियों के उत्तराधिकारी बन करके आज उस अहिंसा के अमृत को दुनिया में बांटने का प्रयत्न करें। बस इसी अपेक्षा के साथ शराबी जी का एक छोटा सा प्रश्न। ऑडिबल है संगीता? बोलो। मथिन वंदानी, आपने पिछली बार अकर्ता भाव की, पिछले 2 स्वाध्याय में अकर्ता भाव की बात की है। तो आपने कहा कि अकर्ता भाव जो है वो मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक है, मेन ऑब्स्टिकल है किसी की साधना के लिए। तो मेरा प्रश्न है कि अकर्ता भाव साधना है या अकर्ता भाव साध्य है? क्योंकि 10वें गुण स्थान तक मोहनीय कर्म है और जब तक मोहनीय कर्म है तब तक किसी ना किसी प्रकार का अहंकार रहता ही है। तो ये अकर्ता भाव लक्ष्य है या ये प्रोसेस है वहां तक पहुंचने के लिए? जिस प्रकार से ज्ञान एक लक्ष्य भी है और ज्ञान एक साधन भी है, एक विद्या प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य भी है और विद्या के माध्यम से ही विद्या प्राप्त होती है। तो साधन, शुरुआत साधन बनता है और साधन ही जब पूर्णता में बन जाता है, बदल जाता है, वो साध्य हो जाता है, सत्य में परिवर्तित होता है। जैसे ज्ञान साधन, धन साधन,
साधन से ही सत्य प्राप्त होता है। तो एक तरह से अकर्ता भाव महत्वपूर्ण भाव है, महत्वपूर्ण भाव है। एक व्यक्ति थोड़ा सा अंतर है। एक अहंकार है, उस शिलापी जी ने कहा कि कहीं दूर तक जाकर के उन स्थान की उस साधना की प्रक्रिया में बहुत दूर जाकर के भी कषाय भाव तो है, और वहां पर भी अहंकार है। दो चीजें हैं, उस अहंकार में अंतर है। एक है कि एक व्यक्ति करता है और मैंने ये काम किया है, और वह उस काम का एक तरह से वो दूसरों को एक तरह से प्रताड़ित करने की उसकी तरफ में उसकी कोशिश होती है। और एक सत्कर्म करता है और खुश होता है कि मुझे ये अच्छा काम करने का मौका मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये भी बिना मोह के नहीं होता, बस उसमें अनुमोदना है, ख्याल रख लेना, अनुमोदना। और मैं कहती हूँ कि इस प्राथमिक अवस्था में जीवन में सत्कर्म की स्वयं, जैसे हम दूसरों के सत्कर्म की अनुमोदना करते हैं, उसी प्रकार से अपने सत्कर्म की भी अनुमोदना, प्रसन्नता, खुशी अपने को भी होना जरूरी है, अपने को भी होना एकदम आवश्यक है। तो अपने सत्कर्म की प्रशंसा एक अहंकार से होती है और एक उसकी प्रसन्नता होती है। तो एक अहंकार है और एक प्रसन्नता है। शिलापी जी, दोनों का अंतर समझ लो। वो जो प्रसन्नता है उसको और सत्कर्म करने की एक प्रेरणा, और उसी धीरे 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 उस अकर्ता भाव उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी प्रशंसा का भाव भी उतरता जाता है। वो जो एक तरह से उसकी जो खुशी है, तो इससे लगता है फिर वो स्वभाव होता है, वो अनुमोदना फिर उसका स्वभाव बन जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के लिए तो कुछ तारीफ करने का जैसा होता नहीं कि अग्नि क्योंकि जलाती है तो उसका कोई बहुत अहंकार है, कि पानी ठंडा है तो उसका कोई अहंकार नहीं होता, कि पृथ्वी सबको सहारा देती उसका कोई अहंकार नहीं होता। हम अगर किसी को सहारा देने बैठते तो हमारा अहंकार है। हम अगर किसी को जला देते कि देखो मैंने कैसे जला दिया, हम अहंकार करेंगे, लेकिन अग्नि तो नहीं करेंगे। फिर उस सत्कर्म उसका स्वभाव बन जाता है, फिर वहाँ अहंकार जैसे कोई बात नहीं रहती। प्रथम अहंकार है, फिर अनुमोदना है, और फिर तीसरी स्टेज पर उसका स्वभाव बन जाता है। तो अकर्ता भाव जो है, बस कि पहले अहंकार छोड़ दो, पहले अहंकार छोड़ दो और फिर अनुमोदन करो, कर लेने दो, कोई बात नहीं। अनुमोदना और प्रसन्नता आगे प्रगति का एक माध्यम है। इसलिए अकर्ता साधन में से वो साध्य बनता है। इसलिए साधन से शुरुआत होती है, पहले से ही वहां पर ही काम करना होता है। उसी जगह उसको छोटे छोटे जो एक फौलादी दीवारें हैं उसको थोड़ा थोड़ा कम करते 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 खिसते 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 फिर वह एकदम शुद्ध हो जाता है। तो शुरुआत वहीं से, साधन से ही शुरुआत है। और साध्य, उस साधन जब पूर्णता को प्राप्त होता है वो साध्य बन जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मासती जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था आपको। आचार्य श्री मासती जी, एक प्रश्न मेरे को भी पूछना है आपको। हाँ, अभी आपको सुनते हैं तो समझते हैं कि भाव अच्छा रखना चाहिए सबके लिए, और है ना किसी के लिए, जैसे आप बोले ना कि अहिंसा भाव से होता है। तो मेरे को जो हो चुका है अभी तक, क्रोध भी हुआ है, किसी के ऊपर द्वेष भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसका तो प्रायश्चित नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल, बहुत सुंदर है। हाँ, दर्शना जमशेदपुर से हैं। दर्शना, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है तुमने, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। जो पीछे का है, जब हम पूर्वमकासी पमायनम, मैंने भूल से किया है। तो जब व्यक्ति उस प्रभु के समक्ष अंतःकरण पूर्वक
अपने जीवन के उस पार से, उस विषाद के पार से अपने आप को मुक्त करने का संकल्प करके लेता है कि मैं जो हुआ प्रभु मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और तमाम नो अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। जो भूल हो गई मैं अंतःकरणपूर्वक क्षमा मांग करके आगे बढ़ जाता हूँ। जिससे भी भूल हुई उससे भी क्षमा मांग दो कि मेरे जीवन में जो भी तुम्हारे लिए किसी के लिए भी कुछ आया है, मैं अपने दिल से उसको साफ कर देना चाहता हूँ। खरे दिल से, सच्चाई से अगर उसकी सफाई कर दोगे, इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि फिर जिंदगी में वो कचरा साफ हो जाएगा। क्षमा का आनंद, उसकी अनुमोदना तुम्हारी जिंदगी को संपन्न बना देगी। वह तुम्हारे जीवन की संपदा बन जाएगी। दर्शना बहुत सुंदर है। हम कभी उस बोझ से, अपने भार से अपने आप को कभी भी बोझ अगर हल, और प्रतिक्रमण और कुछ नहीं है, प्रतिक्रमण और कुछ भी नहीं है। प्रतिक्रमण भार से मुक्त होना है, भार से मुक्त होना ही प्रतिक्रमण है। सामयिक तो साधना है, पर मैं सोचती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण साधना प्रतिक्रमण है कि हमने जो जीवन में पीछे जो भी कुछ गलतियां की है उससे हम अपने आप को हर तरह से हल्का कर देना चाहते, मुक्त कर देना चाहते अपने आप को उससे। तो जिससे हुआ है हिम्मत कर ले कि उससे जा करके कहते कि भाई जो हुआ है मैं अपनी जिंदगी के साथ उस कचरे को ढोना नहीं चाहता और नहीं चाहती हूँ, तो मुझे क्षमा कर दो और मैं वापस दोबारा इस तरह का दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ में मेरा तरफ से नहीं होगा। तो एक तरह से एक पूरा संकल्प लेकर के चलते हैं तो उसकी खुशी ठिकाना नहीं होगा। दर्शना कोशिश करना बेटा। हाँ मासती जी, और एक चीज, हम बिजनेस में है तो हमारे नीचे बहुत लोग काम करते हैं, तो कभी ना कभी कुछ तो वो गलती करते ही हैं, तो उनको सुधारने के लिए हमें गुस्सा तो करना ही पड़ता है। मन में नहीं रखते हैं, वो समय में गुस्सा करते हैं, उसको समझाने के लिए डांटते हैं, फिर है ना नहीं इतना फिर छोटा वो मोटा रहते गुस्सा कर लेना, सुधारने के लिए अगर गुस्सा कर लेना तो छोटा मोटा कर लेना, फिर बाद में थोड़ा हंसना भी आ जाए। जब गुस्सा नहीं, वो तो फिर उसको तभी जब बात कर, फिर वो शब्दों का गुस्सा नहीं होता। द्वेष सबसे बड़ी बात है, द्वेष। गुस्सा भी है लेकिन किसी को सुधारने के लिए अगर जोर से कह देना पड़े तो अपने यहाँ पे विधान है, सारे मारे मारा, रोको उसे। अगर वो गलत काम करता है, नहीं समझता, उसको डांटो, कहो कि तुम ना समझो, इस भूल को वापस मत करो। तो कहने में कोई दिक्कत नहीं, पर क्योंकि उस व्यक्ति की भलाई के लिए है, उस व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए, और हमारे मन में उसके प्रति द्वेष नहीं है, करुणा का भाव है। तो इसके लिए बाहर की प्रवृत्ति, डॉक्टर है, एक मरीज होता है, उसका वो ऑपरेशन करता है या उसे सुई इंजेक्शन देता है, उसके आंख में भी इंजेक्शन देता है, तो डॉक्टर के मन में उसके प्रति, उसके कल्याण के लिए, उसके भलाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए वो डॉक्टर इस प्रकार से शरीर की चीरफाड़ करता है। तो सकता है उससे कभी कोई गलती हो जाए, पर हो सकती है गलती, इंसान से गलतियां होती है, गलती भी हो जाए, पर उस गलती का अर्थ ये नहीं है कि गलती करना चाहता इसलिए वो अपराधी नहीं है, वो पापी नहीं है। तो मैं इस विषय में बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शब्द क्रिया प्रवृत्ति, उसकी कठोरता करुणा, उसकी अपेक्षा से दिल की करुणा और कठोरता दुष्टता, बस उसी को जितना हम साफ कर सके वही हमारी जिंदगी के अंतरंग जहर क्रिया में नहीं है, वृत्ति में है। वो जो जहर है वो जिसे सांप की कहते हैं, उसकी दाढ़ में जहर है, बस हमारे दिल में जहर है, बस वो ना हो। सांप की दाढ़ में ही होता है ना जहर, दांत में होता है, पता नहीं कहाँ होता है, उसके अंदर में होता है उसके जहर। तो हमारी वो दिल में जहर है, बस वो ना हो। फिर अब जो करो सब आपका धर्म है। थैंक यू मासती जी। अच्छा मनोज वठे मंदावी महाराज साहब, क्या भगवान महावीर ने
ये हमें गाइडलाइन दी है कि हमारी कौन सी वृत्ति आवश्यक है और कौन सी वृत्ति अनावश्यक है। हम इसका कैसे मूल्यांकन करें कि हमारी कौन सी वृत्ति आवश्यक है और कौन सी अनावश्यक है? महावीर ने नहीं कहा है। महावीर ने सारी स्वतंत्रता जो व्यक्ति है उसको स्वयं अपने आप में सोचना है, स्वयं सोचना है कि मेरे लिए इतना आवश्यक है और इसके आगे अनावश्यक है। अब जैसे पुनिया है, महावीर के जीवन के सामने दो व्यक्ति, एक पुनिया है और एक आनंद है। पुनिया के पास में वो भी महावीर का उपासक है, परम भक्त है, महावीर का परम उपासक है। और एक पुनिया वो भी महावीर का परम भक्त उपासक इसी रचना है। अब आनंद के पास में कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके परिवार की व्यवस्था के लिए है। 10,000 पशु उसके पास है। 500 एकड़ चल सके इतनी जमीन है। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसकी धरती में है कि कभी भी मतलब आवश्यकता हो जाए, व्यापार है और कहीं जरूरत पड़ जाए और कभी करना हो तो उसने उसको आज पहले, आज जैसे बैंक है वैसे पुराने समय में बैंक नहीं तो जमीन ही, जमीन के अंदर ही वो गड्ढे खोद करके पता नहीं किस तरह से रखते होंगे तो वो इसे रखते थे। तो इस तरह से इनकी संपत्ति मतलब व्यापार में भी इतना बड़ा था। और पुनिया के पास, पुनिया और उसकी पत्नी दोनों, और उतना ही कमाते हैं जो दोनों खा सके। पर उनमें भी है कि नहीं, हम तो आज खाते हैं, हम कल नहीं खाएंगे, तो हमारा एक व्यक्ति का भोजन हम किसी का जो जरूरतमंद है उसके हम व्यक्ति को भोजन देते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति नहीं। तो महावीर से पूछा कौन श्रेष्ठ है, कौन सच्चा साधक है, कौन आवश्यक। आनंद इतना बड़ा धन का भले के पास। उन्होंने कहा है बहुत सुंदर, एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द में ही सारा जीवन का जैसे एक दृष्टिकोण बदल जाए, इस प्रकार से वह महावीर की बात है कि उन्होंने कहा कि लोक कल्याण की दृष्टि से सब जीव जगत रक्षण दैठ आए। हम लोक कल्याण के लिए हमारी जो प्रवृत्ति है, लोक कल्याण के लिए तो सब धर्म है, वह सब धर्म है। तो आनंद का जो व्यापार था वह जनता के कल्याण के लिए था। और वो जो कमाते थे, पुराना आज जो टैक्स का है ऐसे झंझट उन दिनों में नहीं थी, पर स्वयं व्यक्ति अपनी संपत्ति का जो पहला थी उसका चतुर्थ भाग वो जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लोक हित के लिए वो अपने साधनों का उपयोग करते थे, खुशी से करते थे। तो प्रवृत्ति आवश्यक अनावश्यक हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर 100 लोगों के लिए और आचार्य के लिए जो साधु बन चुके हैं, उनके पास में 8 संपदा, 8 संपदा, 8 संपदा, वचन ये तो है ही, वाचना है ही, पर परिग्रह परिग्रह भी कि अगर कोई व्यक्ति आए और कहे कि मुझे आचारांग सूत्र चाहिए तो मैं कहूँ कि नहीं जी मेरे पास तो आचारांग सूत्र तो नहीं है, तो कहते हैं कि आचार्य के लिए ये उचित नहीं है। आचार्य उसके पास उसको पढ़ाना भी आना चाहिए और कोई किताब मांगे तो उसको खुशी से वो किताब दे भी देनी आनी चाहिए, तो वही आचार्य बनने के लायक है। 8 संपदा उसके पास में, परिग्रह संपदा, परिग्रह की संपदा भी उसके धर्म की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, जीवन की आवश्यकता के लिए वह है, तो उसे आवश्यक। लेकिन
बहुत बार क्या होता है, जैसे मनोज तुमने किया है कि घर में हमें 10 चीज़ों की ज़रूरत है, हमने 10 चीज़ें रख ली हैं, कोई दिक्कत नहीं 10 चीज़ों की। लेकिन उसके बाद में भी कहीं हम गए, कहीं बाजार में गए, मार्केट में गए, कहीं किसी मिलने के लिए गए, वहाँ कहीं अच्छी चीज़ें दिखाई दी, हम उठा करके लेकर के आए। अब हमारी अलमारी में 10 चीज़ें हम आराम से रख सकते हैं। अगर 2 चीज़ें और लाएंगे, 2 चीज़ें कल लाएंगे, 2 चीज़ें, वो बढ़ता चला जाएगा, काम बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा अनावश्यक। तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें अगर कोई अच्छी चीज़ लगती है, तुम्हारा मन करता है, ले लो, निश्चित रूप से ले लो, कर लो उसका उपयोग। पुण्य का उदय है तुम्हारा, एक अच्छा भाव जगा है, तुम्हें साधन उपलब्ध है, कर लो। पर जो भर करके रखा है उसमें से कुछ निकाल करके जो जरूरतमंद है व्यक्ति, उसको दे दो, उतना हल्का कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा कि परिक्रम भार नहीं बनेगा, बंधन नहीं बनेगा, बोझ नहीं बनेगा, संभालने की झंझट नहीं मिलेगी और हल्के फुल्के होकर के जीवन जीने का आनंद। एक और प्रश्न। अच्छा, है तो आज है टाइम आप लोगों के पास, आप लोगों के पास समय है। हाँ, एक प्रश्न और, किसका प्रश्न है? नंदन से रसीलाबेन और यशवंतीबेन दोनों का लगभग सिमिलर ही प्रश्न है कि we know that when we do gardening, 2 sensed beings get hurt and may die. Whilst it is not our intention to kill these, we know that such hurt or death happens. Knowing this, should we have gardens? We have these for our pleasure. और यशवंती बहन कहती है कि हम कटर और मशीन्स यूज करते हैं गार्डन को मेंटेन करने के लिए, तो आर वी डूइंग हिंसा? गार्डनिंग के लिए प्रश्न है जी, गार्डनिंग के लिए जी मरे तो करण से जकीन। ऐसा है, देखो कि थोड़ा सा अंतर है, થોડુંક અંતર છે। ભગવાન મહાવીરના સમયમાં પણ 500 એકર સુધી કૃષિ કરનારા, ખેતી કરનારા એ શ્રાવક હતા, 12 વ્રતધારી શ્રાવક, 12 વ્રતધારી ભગવાનના શ્રાવક જે ખેતી કરતા હતા। સ્મરણ રાખજો, ખેતી કરવી એનું ઉદ્દેશ્ય પશુ સંરક્ષણ, મનુષ્ય સંરક્ષણ, ભોજન વગર કોઈ ન જીવી શકે એની જરૂરિયાતને પૂરું કરવા માટે આ પ્રવૃત્તિ અને આ બધી પ્રવૃત્તિઓના પાછળ પણ આજે જે ગાર્ડનિંગ જે છે, હું ટોટલ અગેન્સ્ટમાં છું। મને આ બિલકુલ નથી ગમતું કે આપને માત્ર સુંદર દેખાય એટલા માટે આપણે કટિંગ કરતા હોય, એના માટે આપણે કટિંગ કરતા હોય કે આપણે ઘાસ કાઢતા હોય કે ઝાડને કાઢતા હોય, એના માટે હું એના અગેન્સ્ટમાં છું। આપના પ્રકૃતિને તમે નિર્દય થયા વગર, તમે જોજો કે તમે નિર્દય થયા વગર તમે કાપવાનો વિચાર પણ ન કરી શકો। આટલી કોમલ પત્તીઓ એને આપણે કાપી નાખીએ તો તમે ખેતી કરો અનાજ પેદા કરવા માટે, તમે ફળ લગાડો ભોજન કરવા મતલબ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે, સમજ આ નિશ્ચિત રૂપથી આ વસ્તુ સાથે હું ભગવાન મહાવીર આ સહમત છે, આવશ્યક છે। પરંતુ આ શેની આવશ્યકતા છે કે જેના આવશ્યકતાના દૃષ્ટિથી આપણે એક ગાર્ડનિંગના માટે, આપણા સૌંદર્ય માટે, સૌંદર્ય પ્રસાધન માટે તમે એક ઝાડ લગાવો, એનું સંરક્ષણ કરો, એની છાયા બરાબર છે, ખૂબ લગાવો, એના ફળ આવતા હોય એ ફળોનો ઉપયોગ કરો, જરૂર છે। એને ખાદ આપો, એને પાણી આપો, એની સુરક્ષા કરો, આવશ્યક છે। અને આ રીતે છાયા માટે, ફળ માટે, ભોજન માટે, કોઈ પણ જીવનની આવશ્યક વ્યવસ્થા માટે આવશ્યક હોય તો જરૂર આ વનસ્પતિનો સદુપયોગ કરો,
આ સદુપયોગ છે, દુરુપયોગ નથી. પણ જેટલું દુરુપયોગથી આપણે બચી શકતા હોય એ બચવાની આવશ્યકતા છે. હાજી, પછી કાલે આપણે પાછા બેસીશું અને કાલે પણ આવી જ અહિંસાના વિષયની જ થોડીક હજી આ એક ઉદ્દેશ્ય અહિંસાના માટે જ છે, તો આપણે જરૂર આ વિષયમાં કાલે બેસીશું. બહુ સુંદર આજનો આ જે વિષય છે, આ વિષય થોડો મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એક જેને આપણે કહીએ મંદસ અહીં જાણે, આપણે ભગવાનના મંદસ નહીં પરંતુ પન્નસ પ્રજ્ઞાવાન આપણે શિષ્ય છીએ. આપને બંધ નથી, આપને પ્રજ્ઞાવાન છે, આપને અભિનયની વિનાયને કે આપને જાણનારાઓ છે, આપણે સમજનારા સાધકો આપણે થવું છે. અને આ રીતે જિંદગીમાં આપણે ખૂબ સરળતાથી પ્રેમથી બસ અંતરંગત દ્વેષ દુશ્મની એ જેટલું આપણે કાઢી શકીએ, પ્રતિસ્પર્ધા કાઢી શકીએ. વનસ્પતિમાં, પશુ જગતમાં કોઈ પણ જગ્યા પ્રતિસ્પર્ધા નથી. માત્ર મનુષ્ય આ પ્રતિસ્પર્ધાના કારણથી ખુખાર થઈ ગયો છે. એ પ્રતિસ્પર્ધા અંદરમાંથી એનો વિલય થઈ જાય એટલું પણ આપણે કરી શકશું. આપણું જીવન ધન્ય છે. આજે મંગલ પાઠ સાથે આજના આ સ્વાધ્યાયને આપણે વિશ્રામ આપીએ છીએ. મંગલ પાઠ. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોયે સવસાહૂણમ એસો પંચણમોકારો સવ પાવપણાસનો મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ પડમં હવૈ મંગલમ ગુરુદેવ की आज्ञा चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो. हम सब साथ बोलेंगे. चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहन्ते अर्हन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे सिद्धे शरणं शरणं पवज्जामि पवज्यामि साहु शरणं शरणं पवज्जामि पवज्यामि केवली केवली पन्नतं पन्नतं शरणं धम्मं शरणं पवज्जामि. पवज्यामि यत्र देवो महावीरो यत्र श्री गौतमो गुरु तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम. उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय. मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे मनः प्रसन्नतां याति स्तूयमाने मुनीश्वरे. अंगुष्ठेऽमृतवसे अमृतवसे लब्धितृणा भण्डार गुरु गौतम गुरु ने गौतम समरिये समरे मनवांछित मनवांछित फलदाता फलदाता भावे भावना भावे भावे भावना भावे 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 दीजे दीजे दान भावे धर्माराधिये भावे केवल ज्ञान भावे जिनवर वंदिये पावे सौख्य निधान. ओम शांति शांति शांति. बोले भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य ताई माँ की, जिन्हें शासन देव की जय, सकल श्री संघ की जय. बस बहुत तेण वंदामि आचार्य मध्याह्न बंदाई बाप जी सूत्र खूप खूप शांतामा રહેના खूप शांतामा રહ્યો. બધાને આચારાંગ સૂત્ર જેવા ક્લિષ્ટ વિષય પર આપ સાંભળો છો અને મને આશ્ચર્ય થાય છે કે એવા ગહન વિષયને પણ સાંભળવાની જે જિજ્ઞાસા અને આટલા પ્રેમથી સાંભળો છો. મને ખૂબ ખૂબ ખુશી થાય છે અને આ ખુશીમાંથી જ આ આચારાંગ સૂત્ર તમારી સુધી પહોંચે છે. અને તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે ભગવાન કેટલા દૂર સુધી
આજે જે આપણે વિચાર કરીએ એના કરતાં પણ પ્રભુના વિચારો કેટલા બધા નવા છે. આપણે તો થોડાક આચારમાં આપણને બાંધી લીધું છે કે આ કરાય આ ન કરાય, પણ કેટલા દૂર સુધી જઈને મનુષ્યના જીવન જાગૃત કરવા માટે આ પ્રભુએ પ્રયાસ કર્યો છે. અને હજી આ વિચારોને હજી આપણે વધારે દૃઢ કરીને લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચાડી શકીએ એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. હાજી, બસ ખૂબ ખૂબ આનંદ. કાલે પાછી સન્ડે છે, આપણે નિશ્ચિંતતા બેસું. હાજી બસ. સત્યન વંદામી તાઈમાં ખૂબ ખૂબ શાતા મારે જો. હાજી 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 આશીર્વાદ વંદામી. આશીર્વાદ આપણે બધાને ખૂબ